इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि x दिया है, y दिया है, x से y और जो फंक्शन है वो डिफाइन किस तरीके से है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये डेफिनेशन है। तो अब पूछ रहे हैं कि ये 1 1 है 1 2 है। अब मुझे ये बताओ कि सेट x है उसमें 0 1 2 3 है, ठीक है, और सेट y है उसमें लिखा है -1 0 1 4 9, और ये कह रहे हैं जी ये जो y है तो ये हमेशा y होता है, ये x होता है, ये समझ के रखना, और y बराबर ही fx होता है, और इसको यहाँ लिखा है हमने एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो y है वो एक्स स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर तो ये हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो एक तो 1 1 तो है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इसमें कर रहे हैं सेट ए के, तो उसको देख रहे हो ये जा रहे हैं यहाँ पर, तो 1 1 हो गया, मैनी 1 नहीं है भाई, 1 1 हो गया, लेकिन -1 खाली रह गया यहाँ पर, तो 1 1 और इनटू, ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे ही देखो, लिखने की जरूरत है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस समझना था इसी तरीके से देख के, बस वो नहीं बताना मैनी 1, सोचना भी है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन देखना है कि डोमेन क्या है और उसकी कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, उससे देख के काम करना है। जैसे क्वेश्चन ये आया एक्स स्क्वायर -4x -5, अब ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तो देखो जब हम देखें एक्स स्क्वायर -4x -5 को तो इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट देखें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac पॉजिटिव आ जाएगा, फैक्टर तो हो जाएंगे, 5 -1 लिख के हो जाएंगे। तो यदि फैक्टर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ये कर लिया 5 -1 इंटू एक्स -5, यही है, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस एक्स -5, तो x कॉमन ले लिया, x -5 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x -5, तो x -5 और x प्लस 1 आ गया, ये आ गया। तो मुझे ये बताओ x -5 x प्लस 1 देखती तो समझ में आना चाहिए, ये दो जगह 0 हो रहा है, 5 पे भी 0 हो जाएगा और -1 पे भी 0 हो जाएगा। तो ये बताओ जब तुम सारे रियल नंबर की बात कर रहे हो यहाँ पर, और सारे रियल नंबर से यहाँ पे भी रियल नंबर हैं सारे, तो हमने देखा कि 5 पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0, और -1 पे भी वैल्यू 0 कितनी आएगी 0, तो भैया ये तो मैनी 1 हो गया, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। और क्वाड्रेटिक की खास बात बताऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी ऐसा होता है, तो ग्राफ में यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये 2 बार कट जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी 2 बार काटेगी। इसका मतलब मान लो एक्स एक्सिस ये है, तो इस वाले एक्स पर इसकी वैल्यू वाई है, वो इतनी है, और इस वाले एक्स पर भी वैल्यू कितनी है, वाई है, तो मैनी 1 वैसे ही हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक में हालांकि देखना चाहिए, लेकिन डोमेन और रेंज देख के ये बात बतानी चाहिए। तो ये फंक्शन तुम्हारा मैनी 1 है, एक बात तो क्लियर हो गई। तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ, 1 1 भी नहीं हुआ, नॉट 1 1 सही हो सकता है, तो जी इज नॉट 1 1, तो वो तो सही है, फिर जी इज नॉट 1 1, नन ऑफ दीज क्यों लगाएंगे हम, वो कह रहा है कि नॉट 1 1 है तो उसको लगाओ पहले। ऐसा नहीं है कि सर ऐसा हो सकता है कि ऑन टू और चेक, तो ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें, तो मैं 1 1 चेक करके काम खत्म कर दो, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है ना, आगे समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखो द मैपिंग, अब ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, और ये दे दिया है नेचुरली रखना है, तो ये याद रखना, तो नेचुरल नंबर का ही यहाँ पर सेट पहला बनेगा, और नेचुरल सारे दूसरे सेट में। तो अब यहाँ पे नेचुरल सारे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी सारे नेचुरल लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नेचुरल लिखे हुए हैं। अब तुम्हारा क्या है, एफ एन जो गिवन है वो 1 + n² है। अब n को जैसे ही 1 डालूंगा तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1² यानी 2 आ जाएगी, तो 1 पे कितना आ जाएगा 2। जैसे मैं 2 डालूंगा तो f2 क्या आएगा, 1 + 2² यानी 5 आएगा, तो 2 पर 5 आ जाएगा। यानी ये देखो ये 3 और 4 कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ डाल ही नहीं सकते, तो 3 और 4 तो कब आएंगे बताओ भाई। 3 और 4 आने के लिए रखने वाला कुछ ऐसा होना चाहिए 3 4 आ रहे हो, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ऑन टू नहीं है, अभी ये इन2 है। अच्छा अब 3 डालोगे तो नेचुरल नंबर डालोगे, सामने एक नंबर मिलता चला जाएगा, जब 3 डालेंगे तो कितना आएगा 10, 3 पे 10 आ जाएगा, तो 1 1 तो है, और जितनी भी वैल्यूज डालोगे उस पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, मतलब 3 डालोगे तब भी 10 आ जाएगा, 4 डालोगे क्योंकि ये भी इनफाइनाइट
नेचुरल नंबर है, तो 1 1 तो है, तो 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये लिखा है 1 1 फंक्शन, ये लिखा है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव तो नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, और नाइदर 1 1, तो इसमें तो ये सही हो पाएगा भाई, 1 1 सही हो जाएगा, 1 1 तो है ही है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा खेल किसका है? डोमेन का। और कोडोमेन से हमने ऑन टू को चेक कर रहे थे, जो इनटू निकला हमें। बात क्लियर एकदम? ठीक। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो, बताओ। फंक्शन है x³ -1। अच्छा देखना इसी को है, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है और x³ -1 है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसा देखने के लिए बोल रहा हूं मैं, अदरवाइज करने के लिए सब्जेक्टिव तरीका यूज करेंगे, वो तो है ही अपने पास। तो यदि मैं 1 1 चेक करूं तो 1 1 के स्टेप्स के अकॉर्डिंग चेक करता हूं, तो उसमें क्या था, fx1 लेते हैं, फिर fx2 लेते हैं, दोनों को इक्वल लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x1³ -1 और यहाँ हो जाएगा x2³ -1, -1 से -1 कैंसिल, x1³ -x2³ = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 - x2, ऐसा क्वेश्चन किया ही था हम लोगों ने, x1² + x2² + x1 x2 = 0। अब इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो ये 0 होता नहीं है, रियल नंबर के केस में 0 नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यही 0 होगा। मीन्स x1 - x2 = 0 और मेरा x1 बराबर क्या निकल के आएगा, x2 निकल के आएगा, तो 1 1 तो हो गया, तो ऑप्शन भी है 1 1 फंक्शन। तो फिर तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब ऑन टू को तो क्यों चेक करूंगा मैं, और ऑन टू है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज ये मिस कर देगा, सारे रियल नंबर नहीं ले पाएगा हैं। जैसे क्या नहीं ले पाएगा, सोच के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 क्यों 1 कब ले सकता है, ये 1 तो लेगा ही नहीं। लेगा। मैंने लिख दिया x को 2 की पावर 1/3, मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ भाई, तुम नहीं लिख पा रहे हो अलग बात है, मुझे तो रियल नंबर डालना है। सोचना क्वेश्चन की ऑप्शन हमें भ्रमित तो नहीं कर रही कहीं। ऑन टू पे मुझे इसके दिमाग में खटक रहा है, क्योंकि पता है बेटा, यदि इसका ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, तो x³ -1 कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है मुझे। x³ -1 का ग्राफ देखो, x³ ग्राफ ऐसे आता है, x³ -1 का ग्राफ आएगा, यानी कि 0 पर वैल्यू -1 आएगी, शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से, बस ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, इस तरीके ग्राफ आएगा। लेकिन ये यार ये ऑन टू हो जाएगा, तो 1 1 भी हो गया क्या? हाँ, तो फिर सही, फिर क्या सोच रहा हूँ मैं, तो भाई साहब 1 1 ऑन टू है, ये 1 1 ऑन टू है, तो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। मुझे तो ये ध्यान ही नहीं दिया, बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 ऑन टू है। हम क्यों सोच रहे थे ऑन टू को नहीं देखेंगे, ऑन टू को देखोगे तो मैं ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो तुम कहो कि मैं इसमें नहीं ला सकूँ, सारी वैल्यू लेके आ जाऊंगा मैं, सब जो तुम सोच पाओगे, सारी वैल्यूज। और सुनो उसका तरीका देखो, हमने क्या सीखा था कि y बराबर x³ -1 लिखते हैं, है ना, फिर x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में, तो y + 1 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी y + 1 की पावर 1/3, ये आएगी। तो भाई रियल कोई भी नंबर रख रहे हो, उसमें 1 ऐड कर रहे हो, क्यूब रूट निकालो, निकल जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट को दिक्कत कभी नहीं हुई है, स्क्वायर रूट को दिक्कत होती है, क्यूब रूट को नहीं होती। चलिए आगे बात समझ में, ये क्या कह रहा है देखो, x to y is said to be on 2। अच्छा on 2 का डेफिनेशन पूछ रहा है, if for every y belongs to y there exists an x belongs to x such that fx equal to y। भाई इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि कोई फंक्शन यदि ऑन टू है, x से y डिफाइन है, तो यहाँ x है, उसका क्या बनेगा, यहाँ पे y बनेगा, और y जो होता है वो बेसिकली fx होता है, तो fx इक्वल टू y होना चाहिए। तो fx इक्वल टू y कहाँ रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ऑन टू लिखने का तरीका है कि fx बराबर y हो जाए, इसलिए इसको ऑन टू बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन थी बस इसकी, ठीक है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, अब यहाँ से एक काम करेंगे, यदि बाइजेक्टिव फंक्शन का, जैसे हमने रिलेशन का नंबर देखा 2 की पावर mn था, या 2 की पावर m² हुआ, ऐसे ही फंक्शन के लिए हमने कोडोमेन की पावर डोमेन वाला फॉर्मूला दिया था। अब तुम्हें 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों के नंबर सीखने भी हैं,
या बाइजेक्टिव का आ रहा है, तो बाइजेक्टिव का एक बार मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन आ गया है, इसको अलग से हेडिंग डाल के मैं समझा भी दूंगा। सुनो, बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे बनता है, जैसे कोई सेट ए है, इधर एक सेट बी है। अब यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मान लो m एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब ये सामने देखेगा तो सामने इसका एक रिलेशन, अब 1 1 ऑन 2 भी बनना है, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 है, तो जितने इतने उधर ही इतने हैं। एक बात, क्यों, एक का एक से तो बना नहीं है भाई साहब, तो m बराबर n होना चाहिए, मतलब ये दोनों m मान लो। अब जैसे मान लो 1 है तो 1 का किसी से बन गया, a से बन गया, 2 है 2 का b से बन गया, इस तरीके से बनते चले जाएंगे। 3 का किसी से बन जाएगा, इसका मतलब हाँ। अब तुम ये कह सकते हो कि 1 का सर a से नहीं b से बना है, वो हो सकता है, तो 1 के पास पूरे m ऑप्शन होंगे 1 के पास, और 2 के पास होंगे m-1 ऑप्शन, ऐसे 3 के पास होंगे m-2 ऑप्शन, और लास्ट में इधर भी एक बचेगा, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, तो इंटू 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 करते करते एक तक आएगा। मतलब यदि m एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएंगे m फैक्टोरियल। इस केस में कितने हैं, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 आती है, 3 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकल के आएंगे 6। अब इसको ले लेंगे, अलग से समझा भी दूंगा मैं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस जितनी भी कैटेगरी की है उनको देख लेते हैं एक बार, है। तो अच्छा बताना कि नंबर ऑफ फंक्शन की यदि बात करें, सपोज फंक्शन तुम्हारा डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, और फंक्शन दिया जाएगा। अब सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और इसमें n एलिमेंट्स हैं, n। यदि मैं तुमसे कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जो पहला फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसको बताया भी था पहला कि ये कहलाता है n की पावर m, यानी इसको याद करने का तरीका क्या था, कोडोमेन की पावर डोमेन, कोडोमेन, और पावर में आएगी इसकी डोमेन। और तरीका क्या बताया था कि भाई यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसके पास n ऑप्शन है, दूसरे के पास, जैसे पहला एलिमेंट्स है उसके पास n ऑप्शन है, पहले के पास n, दूसरे के पास n, फिर n, तो ऐसे ऐसे m टर्म्स हैं, तो इनटू करेंगे n की पावर m आ जाएगा। ये तो हुई नंबर ऑफ टोटल फंक्शन। अब हम बात करते हैं अपना फंक्शन कौन सा है, एक तो 1 1 है। 1 1 फंक्शन, जैसे ये नाम बता रहा है कि एक से एक फंक्शन चल रहा है। अब 1 1 की खासियत समझना, वहाँ पर तो कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर है A B C D। अब ये तुम 1 1 नहीं बना सकते इसको, नहीं सॉरी 1 1 तो बनेगा ही बनेगा, मतलब इसको 1 1 भी बना सकते हो, मैनी 1 भी, कुछ भी बना सकते हो इसको तो, हाँ ऑन टू नहीं बना सकते। अब 1 1 कैसे बनाएंगे हम, हो सकता है इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो अच्छा कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकलेंगे यहाँ पर। मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पर m एलिमेंट्स हैं, अब पहले से पूछोगे तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है वो बताएगा n, दूसरे से एक कम कर देगा, वो 1 1 है, n के बाद आएगा n-1, n के बाद n-1, फिर n-2, और ऐसे करते करते n-m+1 होंगे। और याद करो 11th क्लास में इसी चीज को बोलते थे npm, ये npm का ही फॉर्मूला था, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल। अभी तुम्हें यदि ऐसा लग रहा है कि हम भूल गए 11th को, तो इसको याद कर लो भाई कि npm है, ये प्रोडक्ट जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो npm बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स n जो है, यहाँ पर तुम लिख लो m लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए, m छोटा होना चाहिए, जो पहले है वो छोटा है। अच्छा, यदि m बड़ा हो जाए, जैसे 4 हो गए यहाँ पे, यहाँ 3 रह गए, तो 1 1 कभी नहीं हो पाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ जाएंगे उस केस में, 0 आ जाएंगे। मीन्स तुम्हें 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जब m छोटा है n से तो आएंगे npm, और जब m बड़ा है तो 0 हो जाएंगे। सही बात, 1 1 की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कोई कहे सर मैनी 1 का निकालो, तो भाई टोटल में से इसको माइनस कर दो, मैनी 1 निकालने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात है। अब बात आते हैं ऑन टू वाला। अब ऑन टू वाला थोड़ा स्पेशल केस है यार, कि ऑन टू फंक्शन में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यदि निकालने हैं तो ये कैसे निकलेंगे। देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये पूरा PNC का काम है,
टोटल पी एंड सी का काम है। हाँ, एक्चुअली उस डेफिनेशन को जिसमें तुम देख रहे हो कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एटलीस्ट वन एलिमेंट से होनी चाहिए। तो जो फॉर्मूला है वो तो दिमाग में भी फिट कर लो क्या है। तो सपोज यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनते थे, n की पावर m। तो इसको याद रखो और यहाँ याद कर लो एक nc0, nc0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको याद करो या मत याद करो। तो nc0 इंटू n की पावर m है। अब इस फॉर्मेशन में आगे क्या करो, माइनस लगाओ। अब यहाँ आ जाएगा nc1, जो nc1 लिखा है तो यहाँ n-1 और पावर m ही रखनी है। फिर nc2 प्लस करके nc2 और यहाँ n-2 आ जाएगा n2 में, फिर इसकी पावर m हो जाएगी। फिर माइनस आ जाएगा nc3 और यहाँ n-3 की पावर m रहेगी। और ये चलने दो आप। अब बात आती है वैलिड कब है। तो ऑन टू फंक्शन कब वैलिड है, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं, मतलब m में जो एलिमेंट्स हैं वो कम होनी चाहिए n से। हाँ, बराबर तक भी तुम सेट कर लोगे, वो फिर बराबर के केस में हो सकता है ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, 1 1 1 2 बन जाए वो फंक्शन, वो एक अलग बात है। ये बात समझ में आई। जैसे मान लो 1 2 3 इसमें कम होनी चाहिए और इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने बनाया, मान लो जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, A B C, मैं अच्छा D ले लिया मान लो, तो क्या ये ऑन टू बनेगा, ये तो ऑन टू बनेगा नहीं। तो यहाँ तो लिख रहे हो m छोटा होना चाहिए, तो गलत बात है भाई साहब। m कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये केस है, उसको ध्यान से नोट करना, m ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। इधर देखो, इधर इधर तुम इस डेफिनेशन से चलो, अब सोच के देख लो ना। जैसे मान लो मैंने 4 ले लिया इधर, तो ये बन जाएगा। अब मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट और है 6, इसको बनाना चाहूँ, ये भी बन जाएगा ऑन टू। इधर बढ़ते चले जाएंगे m में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, n में बढ़ गए तो नहीं बन पाएगा। तो नेक्स्ट केस बनेगा जब m छोटा है n से, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या बनेंगे, 0। और इधर सुनो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन का फॉर्मूला नहीं है, टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये पीछे वाला है ना, वो यही बचेगा। वो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो यही होगा ना, n की पावर m, माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकल के आ जाएंगे। अब समझना, इसलिए बेस्ड अपना क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसको समझो, पहले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 1 2 3 4। दूसरे सेट में 2 A B, ये m है ये n है। और देखो m की वैल्यू ज़्यादा है, और ज़्यादा है तभी काम हो पा रहा है। अब फॉर्मूला क्या था, n यानी 2, n की पावर m यानी 4, तो पहले ये आ जाएगा, यही तो है। अब ये nc0 लिखना लिख लो तो 2c0 हो जाएगा, ये 2c0। यानी तुमने क्या कर लिया कि भाई m की वैल्यू 4 लिख ली पहले ही और n की वैल्यू 2 लिख ली, इतना काम करना है। फिर आएगा माइनस, अब क्या आएगा 2c1 और 2 - 1 क्या होगा 1, और 1 की पावर कितनी आएगी 4 रहेगी। अब तुम कहोगे सर प्लस 2c2 और 2 - 2 0। अब 0 की पावर कुछ भी करोगे तो 0 ही हो गया, तो इतने टर्म आएंगे। तो 2 की पावर 4 हो गया 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना 14। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। यही बताया था, तो सही बताया था, तो फॉर्मूला लगा ही तो था, बस बता देता है ये सही सही। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ, अच्छा ये वो रह गया, हाँ बाइजेक्टिव रह गया, तो उसको और देख लो। अच्छा बाइजेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा। तो बाइजेक्टिव जैसे समझ में आ रहा है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब देखना, इधर m एलिमेंट्स हैं, इधर n एलिमेंट्स हैं, तो पहले तो m बराबर n होना चाहिए तभी बाइजेक्टिव बनेगा। यानी जितने यहाँ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ऐसे m एलिमेंट्स हैं, उतने ही यहाँ होनी चाहिए, A B C उतने ही। अब एक से एक बनाना है तो इसके पास तो n ऑप्शन है, दूसरे के पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा, एक एक ऑप्शन कम होता रहेगा, एक एक ऑप्शन कम होता चला जाएगा। लास्ट में जब यहाँ एक बचेगा तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा सामने, यानी ये जाएगा इंटू इंटू करते 1 तक। तो ये काउंटिंग कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल। तो ये बहुत आसान है, जब नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा जाए तो तुम्हें सेट दिया जाएगा, उसमें जैसे 4 एलिमेंट है मान लो, सामने भी 4 होंगे, तो आंसर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल यानी कितना 24 आंसर आ जाएगा उसका। 4 × 3 बोलो, अगर मैनी
तो यार फिर मैनी वन इंटू की बात करेंगे, फिर वन वन की बात नहीं करेंगे ना। ये पूछा रहा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। नहीं वो कैसे निकालेंगे? बाइजेक्टिव माइनस यार मैनी वन हुआ तो मतलब वन वन नहीं होगा, तो वन वन निकाला, टोटल में से वन वन को माइनस कर दो तो मैनी वन के नंबर आ गए। अब ऑन टू निकाल दिया, टोटल में से ऑन टू को माइनस कर दो, वो इन टू वाले नंबर आ जाएंगे। वो तो कॉम्बिनेशन फंक्शन का नेचर यही होगा, वन वन ऑन टू ऐसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा वन वन बताओ कितने वन वन बनेंगे या कितने मैनी वन बनेंगे, कितने ऑन टू बनेंगे, कितने इन टू बनेंगे। नहीं 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 ऐसे नहीं। बाइजेक्टिव पढ़ा है इसलिए बाइजेक्टिव। हाँ बाइजेक्टिव है एक कॉम्बिनेशन, वो पूछ लिया जाएगा कितने बन रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेते।